गूगल एनालिटिक्स के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवेंट पैरामीटर्स और कस्टम डायमेंशन के बारे में। इवेंट पैरामीटर से हमारा मतलब क्या होता है, जब भी आप इवेंट सेटअप करते हैं तो उसके साथ कुछ पैरामीटर्स सेटअप हो जाते हैं। कुछ पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट सेटअप होते हैं और कुछ कस्टम पैरामीटर्स भी हम सेटअप कर सकते हैं। तो वो सब क्या होते हैं और उनको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इवेंट पैरामीटर्स होते क्या हैं। देखिए, इवेंट पैरामीटर्स आर द एक्स्ट्रा डिटेल्स यू सेंड अलोंग विद एन इवेंट इन GA4। तो जो भी इवेंट के साथ एक्स्ट्रा डिटेल आप सेंड करते हैं उसको हम उस इवेंट का पैरामीटर या पैरामीटर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए परचेज एक इवेंट हमने सेटअप कर दिया अपने GA4 के अंदर। अब परचेज इवेंट अकेला जो है उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसके साथ जब तक हमने उस इवेंट के पैरामीटर्स नहीं ऐड करेंगे तब तक परचेज की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जब परचेज इवेंट हमने सेट किया तो हमने उसके साथ कुछ पैरामीटर्स, कुछ बाय डिफॉल्ट रहते हैं, कुछ कस्टम रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं, करेंसी, INR वैल्यू और ट्रांजैक्शन ID। तो ये पैरामीटर्स हमारे इसके साथ होते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि किस तरह के पैरामीटर्स की हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेट मी शो यू दिस। यहाँ पर हमने इवेंट्स खोला। इवेंट्स के अंदर मान लीजिए हम चले जाते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर। ठीक है, एंगेजमेंट के अंदर इवेंट रिपोर्ट में पेज व्यू पे हम चले जाते हैं। तो जब पेज व्यू इवेंट मैंने यहाँ पर ओपन किया तो पेज व्यू इवेंट वाले सेक्शन के अंदर ही आपको यहाँ पर पेज टाइटल नाम से पैरामीटर्स दिख रहे हैं। ठीक है, पेज पाथ भी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर आप चेंज कर देंगे तो आपको पेज का पाथ भी दिख जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, पेज का टाइटल आने लग गया, ये इसका पैरामीटर है। इसके अलावा भी हमारे पास पैरामीटर है, जैसे UTM कंटेंट के अंदर पैरामीटर्स हैं। ये UTM कंटेंट भी एक पैरामीटर है, UTM कीवर्ड भी एक पैरामीटर है। तो अब इसके अंदर कुछ कस्टम हो सकते हैं, कुछ डिफॉल्ट हो सकते हैं। अब कस्टम पैरामीटर्स हमें दिखते कहाँ हैं, तो उसके लिए हमें आपको जाना पड़ेगा एनालिटिक्स के एडमिन सेक्शन के अंदर, और एडमिन सेक्शन के अंदर डाटा डिस्प्ले में कस्टम डेफिनेशंस के अंदर आपको ये जो है एक्स्ट्रा के जो पैरामीटर्स हैं वो मिल, जैसे UTM कंटेंट और UTM कीवर्ड यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये UTM कंटेंट है और UTM कीवर्ड है। तो ये हमारे जो है कस्टम पैरामीटर्स हैं। अब इसके बारे में वापिस आते हैं हम अपने स्लाइड शो पे। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स कुछ रहते हैं। जैसे पेज की अगर हम बात करें तो पेज का लोकेशन है, पेज रेफरर है, सेशन ID है, और काफी सारे होते हैं जो डिफॉल्ट होते हैं। उनको सेटअप करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। आप इवेंट बनाएंगे तो इवेंट के साथ ही हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स आने लग जाते हैं। लेकिन कई बार हमें कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स बनाने की जरूरत भी पड़ती है। तो वो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स जो होते हैं उनको हम कस्टम पैरामीटर्स बोलते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ कस्टम पैरामीटर्स बनाने हैं, जैसे कि बटन का नेम मुझे लेके आना है। तो बाय नाउ मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई बटन पे क्लिक करे तो मुझे पता चले कि कौन से बटन पे उसने क्लिक किया है। तो बटन का नेम एक कस्टम पैरामीटर हो सकता है पैरामीटर। फॉर्म का टाइप, तो फॉर्म का टाइप कॉन्टेक्टस है, ये भी कस्टम पैरामीटर हो सकता है। प्लान टाइप प्रीमियम, कोई डिफरेंट प्लान हम अगर हम किसी को दे रहे हैं तो प्लान टाइप प्रीमियम भी जो है कस्टम पैरामीटर हो सकता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है, जो ये कस्टम पैरामीटर हैं ये अपने आप से सेटअप नहीं होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें जो है इनको कस्टम डायमेंशन या मैट्रिक्स की तरह से रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, GA4 डज नॉट ऑटोमेटिकली शो योर कस्टम पैरामीटर्स इन रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पैरामीटर बना देंगे और GA4 की रिपोर्ट में वो आ जाएगा। तो रिपोर्ट में अगर उसको आपने लेके आना है तो आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एज कस्टम डायमेंशन या फिर मैट्रिक्स। तो डायमेंशन और मैट्रिक्स पे हम अभी आगे जाएंगे। तो मैंने जो अभी आपको दिखाया है वो कस्टम डायमेंशन ही है, उसको हमने पैरामीटर को एज अ कस्टम डायमेंशन जो है वो रजिस्टर किया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं कुछ इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो कस्टम डायमेंशन, जैसे कि इसका मतलब क्या है कस्टम डायमेंशन का, हमने बोला कि हमारे को कस्टम पैरामीटर को एज अ कस्टम डायमेंशन पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कस्टम डायमेंशन लेट यू स्टोर एंड रिपोर्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट GA4 डज नॉट ट्रैक बाय डिफॉल्ट। तो GA4 इसको डिफॉल्ट ट्रैक नहीं करता, इसीलिए हम कस्टम डायमेंशन को ऐड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास इवेंट, एक वीडियो अंडरस्कोर प्ले, हमने एक इवेंट बनाया और उसके अंदर हमने एक पैरामीटर डाल दिया वीडियो अंडरस्कोर टाइटल, और उसका टाइटल हमने रख दिया GA4 ट्यूटोरियल।
तो कस्टम डायमेंशन जो है हमारा वो यहाँ पर वीडियो टाइटल है, यानी कि आप पता लगा सकते हैं कि विच वीडियो टाइटल ड्राइव द मोस्ट एंगेजमेंट, कौन सा वो वीडियो टाइटल है जिससे आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट मिल रही है। ठीक है, हम इसका एक एग्जांपल भी प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ कस्टम डायमेंशन। इवेंट स्कोप होता है, यूजर स्कोप होता है और सेशन स्कोप होता है। ठीक है, इवेंट स्कोप में ये सीधा ही इवेंट से लिंक होता है, जैसे कि प्लान टाइप हो गया, साइन अप के टाइम कौन सा प्लान उसने चूज किया। यूजर स्कोप होता है, वो यूजर से लिंक होता है, जैसे कि यूजर टाइप प्रीमियम फॉर लाइफ टाइम ट्रैकिंग। ठीक है, प्रीमियम यूजर हो गया, या फिर सेशन स्कोप हो गया, इसको हम काफी कम यूज करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, और यहाँ पर सपोज मैं मान लेता हूं कि मुझे एक इवेंट बनाना है जिसका नाम मैं रखता हूं बटन अंडरस्कोर क्लिक, और उसके अंदर एक पैरामीटर मुझे ऐड करना है जिसका नाम मैं रखता हूं बटन अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये रहेगा, जैसे कि हमारे पास एक वेबसाइट है, मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया, तो मैं चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ या फिर एक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक लिंक और बटन को हम एक मान लेते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब भी बटन क्लिक हो तो उसका जो उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर अबाउट लिखा है, यहाँ पर वी आर हायरिंग लिखा है, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए मैं इस पूरे पेज पे किसी एक पर्टिकुलर बटन को ट्रैक करना चाहता हूं, मतलब बटन को ट्रैक करने का मतलब ये है कि मुझे जब भी मैं कहीं पे क्लिक करूं तो मुझे उसका एग्जैक्ट पता चले कि क्या डेटा आ रहा है। जैसे कि कोई मोर डिटेल पे क्लिक करता है, या फिर इस पेज पे किस बटन पे सबसे ज्यादा क्लिक हो रहा है, तो वो डेटा भी मेरे पास आ जाए। तो ठीक है, तो बटन क्लिक के अंदर हमें बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका डेटा हमने लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इवेंट बनाएंगे जिसका नाम रख लगेंगे हम बटन अंडरस्कोर क्लिक, और उसके अंदर हम इवेंट के पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे, जैसे कि बटन अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जीटीएम में आ जाना है, और जीटीएम के अंदर आने के बाद आप ट्रिगर्स पे आ जाइए। ठीक है, ट्रिगर पे आने के बाद यहाँ पर एक नया ट्रिगर हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं न्यू ट्रिगर पे क्लिक करता हूँ, और इस ट्रिगर का मैं एक नाम रख देता हूँ बीटी अंडरस्कोर क्लिक, यानी कि बटन क्लिक। देन हम जाते हैं ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन पे। अब ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें क्या, देखिए इसमें जब टैग आप बनाते हैं तो टैग के लिए आपको एक ट्रिगर चाहिए होता है, वो ट्रिगर हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब ट्रिगर हमें चाहिए कि क्लिक कोई करता है, तो यहाँ पर क्लिक के नाम से अलग ट्रिगर है, पेज व्यू के नाम से अलग ट्रिगर है, यूजर एंगेजमेंट से अलग है, और अदर जैसे कस्टम कुछ भी आप कस्टम कोड से बना सकते हैं, तो अलग अलग टाइप के ट्रिगर्स हैं। बट मैं यहाँ पर क्लिक चाहता हूँ, तो कहीं पे भी कोई क्लिक करे। अभी अगर सिर्फ आपको लिंक्स करने हो तो आप जस्ट लिंक्स कर सकते हैं, और अगर आपको लिंक या फिर बटन जहां पे भी जो भी क्लिकेबल आइटम है वो मेजर करनी है तो आप ऑल एलिमेंट्स पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑल क्लिक्स या फिर सम क्लिक्स। तो सम क्लिक्स के अंदर आपको यहाँ पर उसका आप डिफाइन कर सकते हैं कि उसका पेज, अगर किसी पर्टिकुलर पेज पे ही आपको चेक करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, बट हम उसमें नहीं जाएंगे, थोड़ा वो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। अभी हम ऑल क्लिक्स को मेजर कर लेते हैं, बट आप ये कर सकते हैं, आप कुछ पर्टिकुलर पेजेस के क्लिक्स को भी यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑल क्लिक्स करते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा बीटी अंडरस्कोर क्लिक नाम से एक ट्रिगर जो है वो बन गया है। ठीक है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, बीटी अंडरस्कोर क्लिक, ये हमारा ट्रिगर है। ओके, ऑल एलिमेंट्स, ऑल क्लिक्स, ठीक है, ऑल राइट, ये बन चुका है। अब हमें यहाँ पर एक टैग बनाना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं टैग्स के ऊपर, और टैग के अंदर मुझे न्यू पे क्लिक करना है, और इसका मैं नाम रख देता हूं बीटी बटन अंडरस्कोर क्लिक अंडरस्कोर टैग। ठीक है, अब टैग कॉन्फ़िगरेशन पे हम आ जाते हैं। अब टैग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये हमारा जो टैग है वो गूगल एनालिटिक्स का ही टैग है, तो गूगल एनालिटिक्स हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और क्योंकि हम एक GA4 इवेंट बना रहे हैं तो हम यहाँ पर GA4 इवेंट सेलेक्ट करेंगे। मेजरमेंट आईडी हमें चाहिए, तो मेजरमेंट आईडी हम यहाँ से ले लेते हैं, ये मैंने पहले से ओपन करके रखा है ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए। आप एडमिन के अंदर जाएंगे, डाटा कलेक्शन डाटा स्ट्रीम के अंदर जाकर आप आईडी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ मेजरमेंट आईडी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज है, हमें यहाँ पर इवेंट का नेम रखना है। तो इवेंट का जो नेम है हमारा वो है बटन अंडरस्कोर क्लिक। ठीक है, बटन अंडरस्कोर क्लिक हमने इवेंट का नेम रख दिया, यानी कि इवेंट जब होगा तो उसका नाम बटन अंडरस्कोर क्लिक होगा। अब इवेंट के पैरामीटर्स हमें डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पर कोई पैरामीटर्स ऐड नहीं है, तो हम यहाँ पर ऐड पैरामीटर पे क्लिक करेंगे और इवेंट का जो पैरामीटर है वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो हमने यहाँ पर इवेंट का पैरामीटर चाहिए हमें बटन का नेम, और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। तो वैल्यू के अंदर एक वैल्यू आपको डिफाइन यहाँ पर फिक्स करनी है, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू जो चाहिए वो क्लिक टेक्स्ट चाहिए, यानी कि बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या है वो हमें चाहिए। मान लीजिए आपके गूगल एनालिटिक्स में ये चीज नहीं आ रही, तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर वेरिएबल्स में चले जाइएगा। जैसे हम यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, सॉरी, गूगल टैग मैनेजर के अंदर हमें वेरिएबल के अंदर जाना है। वेरिएबल के अंदर आप आ जाएंगे और यहाँ पर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बाद में सेलेक्ट किया है क्लिक एलिमेंट, क्लिक क्लास, क्लिक आईडी और क्लिक टेक्स्ट। तो जो भी तरह का आप इवेंट चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें। जैसे वीडियो का टाइटल है जो हम बात कर रहे थे, तो सभी तरह के वेरिएबल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और जो वेरिएबल अवेलेबल हैं वही आपको यहाँ पर, उन्हीं को ही आप ट्रैक कर पाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ से ले सकते हैं। जो डिफॉल्ट अगर आप सेटिंग में जाना चाहते हैं, कस्टम में, कस्टम की बात मैं नहीं कर रहा, तो ये बिल्ट इन वेरिएबल्स हैं, इसमें हमें कुछ भी अलग से नहीं करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्लिक टेक्स्ट ले लिया। आप क्लासेस के बेसिस पे भी ले सकते हैं कि कौन सी क्लास जब ट्रिगर हो तो मतलब उस पर जो कोई क्लिक करे तो उस बटन की क्लास ले सकते हैं, बट वो हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे क्लिक टेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक टेक्स्ट आ जाएगा। ये हमारा जो है सेटिंग हो चुकी है इसकी। अब हम आते हैं ट्रिगर पे, और ट्रिगर हमें जो हमने अभी बिल्ड किया है वो है हमारा BT अंडरस्कोर क्लिक। तो ये हमने कर लिया। अब हम इसको क्या है, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के लिए आपको सिंपली जो है अपनी वेबसाइट को यहाँ पर एंटर करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है और आपका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कहीं पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अबाउट पे, और फिर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया वी आर हायरिंग पे। ठीक है, अब हम वापस आते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि ये BT अंडरस्कोर टैग 1 पहले से बना हुआ था, बट ये हमने नया बनाया है, तो BT अंडरस्कोर टैग ये भी यहाँ पर फायर हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसीलिए डिफरेंस रखा है नाम के अंदर। और यहाँ पर देखिए ये बटन, ये क्लिक टेक्स्ट है, ये पूरा मतलब हमारा एक बार जो है वो टैग रन हो चुका है, इवेंट जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब ये चीज हमने यहाँ पर परफॉर्म कर ली। अब हमको जाना है गूगल एनालिटिक्स के अंदर, और गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो है हमें मैं यहाँ पर सीधा ही हमने ओपन किया होगा इसको। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ओपन करके इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं अभी इसको सेटअप करूंगा बटन अंडरस्कोर क्लिक को, तो वो इवेंट में नहीं आएगा, उसको आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक पहले से ओपन किया था ताकि आप इसको देख पाएँ। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या सेटअप करना है, अभी हमें एनालिटिक्स में जाना है और एनालिटिक्स के अंदर एडमिन सेक्शन में हम चले जाएंगे। तो अब हम जो है कस्टम डायमेंशन को ऐड करने जा रहे हैं, राइट। तो एडमिन सेक्शन में जाना है और डाटा डिस्प्ले के अंदर कस्टम डेफिनेशंस में चले जाइए। यहाँ पर क्रिएट कस्टम डायमेंशन पे क्लिक करना है। जब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये गूगल एनालिटिक्स का एक डेमो अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर आप अपने ही एनालिटिक्स में इसको ओपन करेंगे। तो क्रिएट कस्टम डायमेंशन, यहाँ पर डायमेंशन का नाम हम रख देते हैं बटन नेम। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि 2-3 तरह के स्कोप होते हैं, तो यहाँ पर इवेंट पे हमने क्लिक कर देना है, इसका जो स्कोप है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ एंटर करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो पैरामीटर आपको एंटर करना है, ये वही एंटर करना है जो पैरामीटर आपने यहाँ पर बनाया था, राइट। तो जो यहाँ पर हमने पैरामीटर को बनाया था वो था हमारा बटन अंडरस्कोर नेम। तो ये आप लिख लीजिएगा एक बार, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। ये बाय डिफॉल्ट इसमें लिस्ट में नहीं आएगा, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। तो बटन अंडरस्कोर नेम, इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हमने जो है कस्टम डायमेंशन बना दी है जो हमें कस्टम वेरिएबल के लिए चाहिए थी, राइट। तो अब हमारा एक तरह से सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए आप क्या करें, आप डिबग व्यू में चले जाएं। सबसे पहले तो हम इसको डायरेक्टली ही देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर
मैं इसमें कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस पे क्लिक किया, तो रियल टाइम के अंदर ये डेटा आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो रियल टाइम के अंदर देखिए बटन अंडरस्कोर क्लिक आना शुरू हो गया और 2 बार ये आ चुका है। बट हमारा जो मोटिव है वो ये देखना है कि बटन अंडरस्कोर क्लिक के अंदर भी कौन से बटन पे क्लिक हो रहा है। तो उसके लिए फिलहाल वो इवेंट के अंदर आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इवेंट भी आपको दिखाया था, डायरेक्टली वो इवेंट के अंदर अभी नहीं आने वाला है कि किस बटन पे क्लिक हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा-सा उसमें टाइम लगता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डीबग व्यू खोल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डीबग व्यू को ओपन कर लिया। यहाँ देखिए बटन अंडरस्कोर क्लिक आ चुका है एक बार, ठीक है। ये देखिए बटन अंडरस्कोर क्लिक यहाँ पर आ चुका है। तो अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कौन से बटन पे मैंने क्लिक किया। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे बटन का नेम चाहिए था। ये पैरामीटर है, ये हमने यहाँ पर बनाया था। तो ये देखिए वी आर हायरिंग पे हमने जो है क्लिक किया है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसको करके देखता हूँ। फिर से हम इसमें किसी बटन पे क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है हम अबाउट पे क्लिक करते हैं एंड देन हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं। कई बार यहाँ पर डेटा आने में अगर टाइम लगता है तो आप क्या करिएगा, आप जो है इसके प्रीव्यू मोड में जाकर वो सारे इवेंट परफॉर्म करके देख लीजिएगा, तो थोड़ा ये जल्दी हो जाएगा। तो एक तरीका इसका क्या है ना, आप इसको इसके डीबग व्यू, इसके प्रीव्यू में ओपन कर लें, तो थोड़ा जल्दी हमारे पास आ जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, इसको एक बार बंद करते हैं। अभी हम फिर से प्रीव्यू में जाते हैं और प्रीव्यू के अंदर हम एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डेटा थोड़ा क्विकली आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं वी आर हायरिंग बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर डीबग व्यू में जाके इसको चेक कर लेते हैं। ओके, ये पुराने वाला है। ओके, अभी ये लेटेस्ट आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए बटन क्लिक हमारे पास आया है और बटन का जो नेम है, वो पहले अबाउट पे क्लिक किया था, वो हमारे पास डेटा आ चुका है। ऑलराइट, ठीक है। तो इसी तरह से जो जितने भी बटन्स पे आप क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपके पास आता रहेगा। मैं आपको एक पुराना जो हमने सेटअप किया था वो दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बटन अंडरस्कोर क्लिक सेटअप किया था, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे पर्टिकुलर इवेंट पे और इसकी जो डिटेल खुलेगी, उसके अंदर जो पैरामीटर्स आएंगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर अबाउट बटन नेम पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये देखिए अबाउट पे क्लिक किया हुआ है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया है, वी आर हायरिंग पे क्लिक किया है। तो ये जो भी आप बटन्स पे क्लिक करते जाएंगे, जितनी बार क्लिक करेंगे वो डेटा आपके पास यहाँ पर आता रहेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास डेटा आ रहेगा, क्योंकि ये एक तो दो हमने इवेंट क्रिएट कर लिए थे, तो उस वजह से भी थोड़ा सा हो सकता है कि डिटेल थोड़ी सी मिसमैच हो जाए। तो अबाउट आ रहा है एक बार हमारे पास। तो चलो, ये प्रीव्यू मोड है, बाकी इसके अंदर भी आपका जो है कंप्लीट डेटा आना शुरू हो जाएगा कुछ ही टाइम के अंदर। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर आ गया हो गया तो हम इसके अंदर भी देख लेंगे। तो ये नहीं आया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। यहाँ पर भी आप प्रीव्यू मोड के अंदर भी आप देख पाएंगे। तो ये हमारा जो टैग है ये हमने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से बटन, यहाँ पर हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि ये इवेंट परफॉर्म हो रहा है, बट वो जो डिटेल है वो हमें यहाँ पर ही मिलने वाली है। तो ये देखिए ये सारी डिटेल आ चुकी है। बटन पे, अबाउट पे, वी आर हायरिंग पे, इतने पे यहाँ पे क्लिक किया था, इतने पे यहाँ पे क्लिक किया था। तो इस तरह से जो है आप कस्टम इवेंट इवेंट के अंदर कस्टम पैरामीटर्स, और कस्टम पैरामीटर्स को करने के लिए कस्टम डायमेंशन बना सकते हैं और फिर वो पूरा सेटअप करके आप किसी भी जो भी चीजें हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो जो भी तो मैं नहीं कहूँगा, हालांकि जो हमने यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर जाकर जो वेरिएबल्स थे तो उनको चूज किया था, तो वो तो आप कर ही सकते हैं। बाकी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।